अधिकतर सभी ज्ञानी पुरुषों ने पुनर्जन्म को माना है, परंतु मोहम्मद साहब ने नहीं माना पुनर्जन्म को। ऐसा क्यों? सृष्टि के नियम तो सभी के लिए बराबर है। हाँ, ईसाई मत में भी नहीं माना गया। ये जो भी अब्राहमिक पंथ है उसमें पुनर्जन्म को मिथ्या कहा गया कि ऐसा होता नहीं है, जो पूरी तरह सच है। आप जानते ही होंगे कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, मेरा जो तत्व है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात कहीं कह दी होगी कुरान में या कहीं अच्छी जगह पर, कहीं शिक्षाओं में, लोग वही पकड़ के बैठ गए। देखिए, माया में हर चीज होती है। अब वो लिखी नहीं वहां, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने माना नहीं। उसको मानने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो माया में होता है उसको अब माने न माने वो है मिथ्या। तो वो एक तरह की भूल भुलैया है पुनर्जन्म, क्योंकि लोग अपना जन्म सही करने में लग जाते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। वो आम भाव तो वैसा ही रह गया। यदि मैं कहूँ कि आपका पुनर्जन्म होता है, अब कुछ अच्छे कर्म कर लो, सही कर लो, अच्छी जगह होगा, ऐसा हम कहते ही रहते हैं अक्सर हर सत्संग में। देखिए, जिसको ज्ञान हुआ है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पुनर्जन्म। जो अज्ञानी है वो इसी में लग जाता है फिर कि ये तो मैं हूँ जो जन्म लेता हूँ, और इस तरह से वो सत्य के करीब नहीं पहुंच पाता कभी। तो इसलिए बहुत से ज्ञानी लोगों ने, ना केवल मोहम्मद, बहुत से ज्ञानी लोगों ने इसको नकार दिया है कि ये बेकार की चीज है, इसके पीछे मत पड़ना। इसको आप व्यवहारिकता में समझ सकते हैं पुनर्जन्म को, कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक स्मृति है जो बार बार रूप लेती है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो मैं नहीं, मैं तो अभी भी नहीं हूं, तो जन्म कौन लेगा फिर? एक घटना होती है, बार बार दोहराती है। जैसे कि आप जानते ही, माया का अर्थ है दोहराव, वही दोहराती। अब उसको मैं मान लेना है, मेरा पुनर्जन्म मान लेना, मेरा जन्म मान लेना अज्ञान है। जो इतना जान गया उसके बाद वो माया में उतर सकता है थोड़ा सा, और अब पुनर्जन्म की धारणा पे कार्य कर सकता है। जो भी पुनर्जीवित हो रहा है उसका विकास कर सकता है और उसको जन्म मरण के परे ले जा सकता है। और यदि आप ये सब करते नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही हो रहा है। कुछ लोगों में जल्दी होती है, थोड़ी सी धैर्य कम है, वो चाहते सब आज हो जाए, और ये भारत में सबसे ज्यादा देखा गया है। बाकी जगह थोड़ा सा पागलपन कम है। सभी लोग अपने पुनर्जन्म में लगे हुए हैं, सत्य को भूल गए हैं, स्वार्थ है ये। तो हमने उसको न माना है, न पूरी तरह से अस्वीकार किया है। हमने कहा है कि सबसे पहले जो आवश्यक है वो कर लो, पहले ज्ञान ले लो, जान लो तुम कौन हो, फिर आराम से सोचना क्या करना क्या है इस मिथ्या का जो बार बार प्रकट होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि मैं हूं। ध्यान दीजिए, मैं नहीं हूं। यहाँ तक कि माया के स्तर पर भी मेरा पुनर्जन्म नहीं होता, कारण शरीर का होता है। कारण शरीर बहुत बड़ी मिथ्या है, केवल छाया है, स्मृतियों का संचय है। ये बात शास्त्रों में लिखी, ये बात गुरुजनों ने बताई है, फिर भी मूढ़ व्यक्ति की समझ में नहीं आती, करता रहता है कुछ ना कुछ। तो हमें इतना ही करना है। देखिए, मैंने आपको व्यवहारिकता के लिए बहुत कम से कम बताया है पुनर्जन्म के संबंध में। क्या करना है आपके पुनर्जन्म का? पहली बात तो आराम करना है। कोई ऐसा कुछ अति मत कीजिए अपने अगले जन्म को सुधारने के। आपका नहीं हो जन्म, व्यक्ति एक ही बार होता है। और आपकी इतनी चिंता है कि मेरा क्या होगा, तो एक ही चीज करनी है, एक संकल्प लेना है कि हर बार मैं ज्ञान मार्ग पे आऊं, हर बार मुझे ज्ञान हो, हर बार मुझे गुरु मिले और मैं विकास क्रम में नीचे न फिसलूं। ऊपर जाना है नहीं जाना है तो कोई नहीं जानता कैसे करना है, नीचे न जा पाऊं, ऐसे संस्कार बना लेने। क्या होता है कि ज्ञानी जन अपने समय में कुछ न कुछ बोल देते हैं और बाद में आने वाले वर्षों में उसका पूरा नाश हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि नहीं पहुंचती वहां तक, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, न हमें किसी के वचनों पर जाना है, न किसी शास्त्र पर जाना है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इसने ये क्यों कहा था और वो ऐसा क्यों लिखा था, पूरी तरह समझ में आएगा। मैं तो कुछ पढ़ता नहीं, मैं किसी की बात सुनता नहीं, लेकिन जब भी ऐसा कोई बोलता है कि इन्होंने ये बोला था, यहाँ ये लिखा था, मैं बता सकता हूँ क्या बोला था और क्या लिखा था। कारण बताया जा सकता है। बहुत आसान है, देखिए, बहुत आसान। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए हर चीज सुलझ गई।